नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हो गया है 1 सितंबर 2020 और बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि अनलॉक 4 को लेकर बड़ी खबर, केंद्र ने राज्यों से छीन ली लॉकडाउन से जुड़ी यह बड़ी सख्ती, जाने वजह। दरअसल बता दें कि संक्रमण के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि 22 मार्च से बंद पड़ी मेट्रो का संचालन शर्तों के साथ 7 सितंबर को फिर से शुरू हो जाएगा। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली वासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसमें भी यात्रा करने के कई नियम लागू होंगे। वहीं अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की नई गाइडलाइन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी मर्जी से लॉकडाउन लागू करने लगाए जाने को लेकर सख्ती को छीन लिया गया है। गाइडलाइन में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ अब केंद्र सरकार से सलाह मशवरा किए बिना लॉकडाउन लागू नहीं कर सकेंगे। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि नड्डा समेत कई भाजपा नेताओं ने दी रविशंकर प्रसाद को जन्मदिन की बधाई। दरअसल बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। नड्डा ने रविवार को ट्वीट कर अपने बधाई संदेश में कहा कि केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके दीर्घायु की कामना करता हूं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से जो नरेंद्र मोदी के मन की बात को जन जन तक पहुंचाने में आपका बहुत ज़्यादा अभियान तथा योगदान रहा। बता दें कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हमारे वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी रविशंकर प्रसाद को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि मन की बात में मोदी ने विद्यार्थियों को दिया टास्क, अपने क्षेत्र के आज़ादी के 75 नायकों पर लिखे कविताएं। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को एक नया टास्क दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75वां वर्ष का पर्व मनाएगा। स्कूल के विद्यार्थी ठान सकते हैं कि वो आज़ादी के 75वें वर्ष में अपने क्षेत्र की आज़ादी के 75 नायकों पर कविताएं और नाट्य कथाएं लिखेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष में ऐसे महान नायकों को याद करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता से पहले अनेक वर्षों तक देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ आज़ादी के मतवालों ने अपने प्राण न्यौछावर ना किए हों, अपना सर्वस्व त्याग ना दिया हो। यह बहुत आवश्यक है कि हमारी आज की पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी आज़ादी की जंग के हमारे देश के नायकों से परिचित रहें। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी स्कूल के विद्यार्थी ठान सकते हैं कि वो आज़ादी के 75 वर्ष में अपने क्षेत्र के आज़ादी के 75 नायकों पर कविताएं लिखेंगे। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मन की बात पर कसा तंज। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में खिलौनों को अपना हथियार बनाया है। प्रधानमंत्री ने खिलौना उद्योग में लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर बनने की बात की। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने चीन को भी एक संदेश पहुँचाने की कोशिश की है, मगर मोदी ने नीट और जेईई परीक्षा के मुद्दे पर मन की बात में कोई जिक्र नहीं किया। इसी को लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। बता दें कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने मन की बात नहीं, राहुल ने कहा कि स्टूडेंट की बात की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जेईई एनईटी के इच्छुक लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में परीक्षा पर चर्चा करेंगे, मगर पीएम ने खिलौने पर चर्चा की है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय खिलौनों की समृद्ध भारतीय परंपरा की विस्तृत चर्चा करते हुए रविवार को स्टार्टअप एवं नए उद्यमियों से खिलौना उद्योग से बड़े पैमाने पर जुड़ने का आह्वान किया और कहा कि अब स्थानीय खिलौनों के लिए आवाज़ बुलंद करने का वक्त आ गया है। वहीं बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद पर बरसे ओवैसी का आत्मसम्मान है तो छोड़े जल्द कांग्रेस।
दरअसल बता दें कि ओवैसी ने आज़ाद के लिए कहा कि यदि आप में आत्मसम्मान है तो आप तत्काल पार्टी छोड़ दें। वे जलसा शहादत ए इमाम हुसैन के मौके पर आयोजित ऑनलाइन रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ाद ने AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा था। आज उनकी पार्टी के लोग खुद ही उन्हें भाजपा की कठपुतली बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के दौरान कांग्रेस की एक वरिष्ठ महिला नेता ने आज़ाद से पूछा कि जब जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी सरकार ने नज़रबंद कर दिया था तो आपको क्यों नहीं टच किया गया। कथित रूप से कहा गया कि यह कांग्रेस पार्टी है जिसे आज़ाद को बड़ा नेता बनाया। ओवैसी ने आज़ाद को कांग्रेस से किनारा कर लेने की सलाह दी। गौरतलब है कि CWC की बैठक से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन की मांग की थी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर आपको बता दें, व्हाट्सएप बीजेपी के सांठगांठ का बड़ा खुलासा। राहुल ने फेसबुक और भाजपा के लिंक पर फिर साधा निशाना लगाए बड़े आरोप। दरअसल बता दें कि कांग्रेस के पूर्व चीफ राहुल गांधी ने फेसबुक की सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर तंज कसा है। शनिवार को उन्होंने अमेरिकी मीडिया की एक खबर साझा करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट बीजेपी और व्हाट्सएप के नेक्सस का खुलासा करती है। उन्होंने फेसबुक कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। 15 दिन के अंदर दूसरी बार यह चिट्ठी लिखी गई है। बता दें कि कांग्रेस ने फेसबुक के संस्थापक के सवाल पूछा है कि भारत में बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए पोस्ट पर फेसबुक द्वारा हेड स्पीच संबंधी नियम लागू नहीं करने के आरोपों पर क्या कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि आरोपों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जुकरबर्ग को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें बताएं कि आपकी कंपनी इन मामलों की जांच के लिए क्या कदम उठा रही है। हम इस मामले को लेकर भारत में विद्यार्थी और न्यायिक कार्रवाई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विदेशी कंपनी अपनी निजी लाभ के लिए सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाना जारी नहीं रख सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका व्हाट्सएप पर नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को भारत में भुगतान सेवा शुरू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है।